नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश अपने न्यू पॉडकास्ट में करता हूं आपका स्वागत। और आज अनिल जी हमारे साथ हैं। तो पहले दर्शकों को हम करते हैं सबको राम राम भाई साहब, आप भी। राम राम जी, तो मेरा आज जो हम पॉडकास्ट में बात करना चाह रहे हैं भाई साहब, जो फेसबुक पे बहुत सारे ज्ञानी लोग आजकल आ गए हैं और दुनिया भर की मेडिसिनें, दवाएं और सलाह जो देते हैं, उनके लिए है हमारा ये पॉडकास्ट। तो मैं अनिल जी से उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि कल परसों ये हमने एक वीडियो देखा था जिसमें एक भाई साहब बोल रहे थे कि दूध नहीं पीना चाहिए। आपका उनके बारे में क्या विचार है? भाई वो जो कह रहे हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, उनसे ये पूछिए कि वो क्या पी के बड़े हुए हैं। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, फिर भी आप बताइए जरा एक बार। भाई दूध तो हमें पीना चाहिए, सभी पीते हैं। और ऐसा कोई डॉक्टर भी नहीं कहता कि दूध नहीं पीना चाहिए। सब हमें सजेस्ट करते हैं कि दूध पियो, खाओ। जितने पहलवान हैं सब दूध पीते हैं, एक एक बाल्टी दूध और पीते हैं। हमारी भारत भूमि है जहाँ पर दूध दही का खाना, हम लोग तो दूध पी के ही बड़े हुए शुरू से। गाय भैंसों का दूध पिया है और पीते ही रहते हैं। अभी भी पीते हैं, दूध पीते हैं। शाम को दूध पीते हैं, सुबह दूध पीते हैं और स्वस्थ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे गांव देहात के भी जो लोग हैं वो भी दूध का प्रमोट करते हैं कि भाई दूध पीना चाहिए। उनका दूध दही का खाना ही है मतलब है। और भाई शहर वाले तो कह सकते हैं कि दूध ना पियो, क्योंकि उनके पास 10 तरीके के ऑप्शन हैं। जो गांव देहात के लोग हैं उनको तो दूध चाहिए। वो तो दूध नहीं खाएंगे तो वो तो कमज़ोर हो जाएंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल इतनी मेहनत करनी पड़ती है। एक बार मैं और आपको कहना चाहूँगा कि भाई शहर में तो क्या है कि थैली का दूध आता है जिसको फ्रोजन करके रखा जाता है, तो हो सकता है कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ना हो। वो ऐसा होता ही है कि भाई वो तो एक बना पाउडर वाला दूध होता है ना, बना हुआ। जी। ओरिजिनल दूध शहरों में कहाँ मिलता है? बिल्कुल। और जहाँ मिलता भी है वहाँ पानी मिलावट और केमिकल मिलावट सब कुछ करके ही बेचते हैं। और अनिल जी, मैं आपको बता दूं कि भाई मैं तो बहुत ही दूध का बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। मुझे तो बहुत ही पसंद है दूध, छाछ, दही। इसके बिना अगर खाने में दही और छाछ ना हो तो भाई मज़ा नहीं आता है। मुझे तो बहुत ही पसंद है। आप इसके बारे में विचार बताइए, आपको कितना पसंद है? हमको तो बहुत पसंद है। हम तो दोनों सुबह शाम में दोनों टाइम दूध चाहिए, दही चाहिए, घी चाहिए। ये तो हमारा मेन खाना है। बिल्कुल। तो भाई ऐसे लोगों से बचें, ऐसे मतलब फ्रॉड लोगों से बचें जो आज एक बताइए, हमारा जो देश है इतने सालों से हम लोग दूध पीते आ रहे हैं और वो ऐसी सलाह दे रहे हैं। दूध, घी, दही, इन सब चीज़ों को वो लोग डिमोट करते हैं जो टोटली नॉनवेज पे डिपेंडेंट हैं, टोटली चाइनीज फूड पे डिपेंडेंट हैं। वो लोग दूध को क्यों प्रमोट करेंगे? बिल्कुल। वो तो अपनी चीज़ों को प्रमोट करेंगे। वो तो कहेंगे कोको का कोक पियो, ये पियो, वो पियो, कॉफी पियो पूरा दिन। करेक्ट। दूध को प्रमोट नहीं करेंगे। बिल्कुल। ठीक है। और साथ में मैं एक राय आपकी और जानना चाह रहा था कि आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे, जिनको दुनिया जानती भी नहीं है, छोटे मोटे लोग दुनिया भर के जो अपने आप को क्रिएटर बोल रहे हैं, भगवान के बारे में उल्टी सीधी पोस्टेड डालते हैं, उनका एक विचार बताइए। नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। सबके अपने अपने धर्म है, सबके अपने अपने विचार हैं, सब अपने अपने भगवान को मानते हैं, अपने अपने धर्म को मानते हैं, अपने कल्चर को मानते हैं और उनको मानना भी चाहिए। हमको भी मानना चाहिए, हम लोग मानते भी हैं। जो दिखावा करने वाले लोग होते हैं, ढोंगी होते हैं, वो फालतू की वीडियोस बनाते हैं, फालतू के कमेंट्स करते हैं भगवान। और ऐसे लोगों से बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। जो लोग व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा, जो देखते हैं ऐसी वीडियोस जिसमें भगवान के बारे में या किसी दूसरे धर्म के बारे में उल्टी सीधी बातें कही जा रही हैं, उनको तो आपको डिस्क्राइब ही कर देना चाहिए, डिसलाइक करो। बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ वीडियो ही डिलीट कर दो। क्यों देखना? बिल्कुल, ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए। जो चीजें काम की हैं वो देखो ना, फालतू की चीजें क्यों देखना है? और भाई इन सब के चक्करों में जो ये बकवास करते हैं लोग आके दुनिया भर की, कि वो रिलीजन्स पे बोल रहे हैं, बाकी चीज़ों पे बोल रहे हैं, उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, गंदे वीडियोस बना के डाल रहे हैं, उससे अच्छा है कि आपके पास इसी जैसे आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे जाते हो, जहाँ पे स्क्रॉल करके आप रीलें देख रहे हो, उसमें काम की चीज़ें हैं। लेकिन मैंने देखा लोग काम की चीज़ों पे रुकते नहीं हैं। जितना फालतू की चीज़ें हैं, फालतू की रीलों में है, टाइम देखते हैं। उतनी पढ़ाई लिखाई की, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो हैं, खाना बनाने से रिलेटेड वीडियो हैं, कितनी रेसिपीज़ आती हैं, मतलब उन पे किसी का कोई ध्यान नहीं रहता। मतलब थोड़ा बहुत लोग देखते हैं लेकिन उतना नहीं देखते। मतलब मैं उनसे अगर कंपेयर करूँ कि जो फालतू के वीडियोज़ हैं, जो कम कपड़ों में लोग वीडियो बना रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है, उनको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा था कि उनको लाइक, डिसलाइक सब कुछ कर रहे हैं। कल हमने पॉडकास्ट डाला था, कुछ वीडियो हम भी डाल रहे हैं, तो उस पर भी इतना हमने रिक्वेस्ट करी सबसे कि भाई शेयर करो, कमेंट्स करो, लाइक करो, तो उसमें भी थोड़ा कम आ रहा है। देखो हम तो एक प्रोफेशनल आदमी हैं, अभी आए हुए हैं बैंगलोर ट्रैवल पे, ऑफिस से रिलेटेड जो हमारी मीटिंग्स वगैरह थी, दिन भर हमने मीटिंग किया। शाम को थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए कि लोगों के साथ बातचीत करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसा रहा हमारा दिन, तो उस चक्कर में हम बढ़िया सी वीडियो बनाएंगे।
और मैं इसी के साथ अनिल जी आज पूछता हूँ आज का दिन हमारा कैसा रहा आज और का- कैसे हमने अपने आज ऑफिस में कैसे बिताया बेंगलोर बढ़िया में? रहा हमारा बेंगलोर हेड ऑफिस सबसे बढ़िया। एक तो हमारा जो यहाँ पे कल्चर है, जो हमारा ऑफिस का एनवायरनमेंट है, बहुत बढ़िया है। काफ़ी बड़ा ऑफिस है, जितने यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं सब सपोर्टिव हैं, कोऑपरेटिव हैं। सीनियर जूनियर सबसे मिले, हम बैठे खाए पिए, बहुत बढ़िया लगा। अनिल जी मेरा ना एक विचार ये आया है कि जैसे हमने देखा है कि अदर इंडस्ट्री के लोग आके अपना अपना पॉडकास्ट करते हैं और अपने बारे में बताते हैं, तो हम लोगों को भी इस इंडस्ट्री में बहुत साल हो गए हैं। मुझे 25 से 26 साल हो चुके हैं, आपको भी बहुत साल हो चुके हैं। तो हमें मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसे लोगों को हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएंगे जिससे कि हम एक दूसरे को जाने पहचाने, अपने जो लॉजिस्टिक लाइन में हम जो जिसमें हम काम करते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो जॉब्स हैं वो लॉजिस्टिक लाइन में है। बिल्कुल, जिसमें कि सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक है, कोरियर है, रेलवे है, फ्रेट है, शिपिंग है, मतलब अनलिमिटेड इसके अंदर जॉब है। हर दूसरा या तीसरा आदमी आपको अगर जॉब वाला मिलेगा तो आपको लॉजिस्टिक लाइन का मिलेगा। लॉजिस्टिक ई कॉमर्स में जॉब भी हैं और सब तरह की जॉब है। क्यों उसमें आप हाँ अब तो क्यू कॉमर्स आ गया है, जो सब चीजें इतने सारे लोग मतलब इस लाइन में हैं। उसमें क्या है कि मेल्स के लिए भी हैं, फीमेल्स के लिए भी हैं, हाई क्वालिफाइड लोगों के लिए भी बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए भी हैं। तो सब तरीके की जॉब इस इसमें अवेलेबल हमारी इस लाइन मतलब हमारी इस लाइन में जो है अनपढ़ से लेके और बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी फिट हो जाता है। तो ये सबके लिए खुला हुआ है। बिल्कुल खुला हुआ है। हम लोग डेली हायरिंग कर रहे हैं, डेली इंटरव्यू कर रहे हैं, लोगों को बुलाते हैं। मोस्टली लोग उसमें होते हैं कि सिलेक्ट ही करते हैं, फालतू ऐसा टाइम पास नहीं करते कि 10 लोगों को बुला लिया तो 10 को वापस कर दिया, 5 लोगों को बुलाया 5 को वापस कर दिया, उनको सिलेक्ट ही नहीं किया। हम मतलब पूरी कोशिश करते हैं कि उसको हम अपनी इंडस्ट्री में लेके आएँ, अपनी कंपनी में ज्वाइन कराएं, उसको हम ट्रेनिंग दें। 1-2 महीने के ट्रेनिंग के बाद अगर वो काम करने में इंटरेस्टेड है, तो जो जिनको कम काम आ रहा होता है, एक्सपीरियंस उनका बहुत ज़्यादा नहीं है, एक्सपीरियंस कम है, उनको तो सिखाते भी हैं। हम उनको हायर कर लेते हैं, उनको सिखाते हैं कि भाई कैसे हम लोग काम करते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज तो है नहीं। हम बहुत हाई प्रोफाइल के लिए जाते हैं तो उसमें हम लोगों को ज़्यादा हमें इंटरव्यू करने पड़ते हैं, ज़्यादा लोगों को बुलाना पड़ता है, फिर उसमें से शॉर्ट लिस्ट करते हैं। लेकिन लोअर प्रोफाइल जैसे हमारी सुपरवाइज़र हो गई, ब्रांच मैनेजर हो गई, एग्जीक्यूटिव लेवल की हो गई, डेटा एंट्री से रिलेटेड हो गई, लोडिंग एंड लोडिंग से रिलेटेड हो गई, तो इन सब चीज़ों के लिए तो हम देखो बुलाते हैं लड़कों को, उनको समझते हैं। बहुत आउट ऑफ इंडस्ट्री हैं तो भी हम ले लेते हैं उनको। तो मुझे लगता है कि मोदी जी से ज़्यादा नौकरियां तो हम लोग दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत जॉब हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी लॉजिस्टिक लाइन की इंडस्ट्री के लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ें, हमारे ब्लॉग या हमारे पॉडकास्ट को आगे शेयर करें। और जो लोग इस नए पॉडकास्ट में आना चाहते हैं और अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वो सब लोग हमसे जुड़ें, आए। और हमारी इंडस्ट्री जो लेके हम बोल सकते हैं कि पूरे भारत में साउथ से लेके ईस्ट तक, नॉर्थ तक, मतलब बोले तो आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक एक दूसरे को हम लोग जानते हैं। बेशक हमारे काम हो जाते हैं, फ़ोन पे हमारे काम हो जाते हैं, हम लोग एक दूसरे से मिले नहीं होते हैं, फिर भी हमारे काम हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री के हम एक हिस्सा हैं और देश में सबसे ज़्यादा नौकरियां दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं प्रमोट करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि जो भी भाई हमसे मिलना चाहता है और हमारे पॉडकास्ट में आना चाहता है और इंटरव्यू देना चाहता है, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। किसी को नौकरी की जरूरत है, काम की जरूरत है, तो वो भी हमसे संपर्क कर सकता है, अपने कमेंट्स में डाल सकता है, अपना बायोडाटा भेज सकता है। हम एक बार उसको बुलाएंगे, उसको वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं, ऑन कॉल बात करके भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं अगर वो मैच करेगा तो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो यही है कि आप इस तरीके की वीडियो बनाते रहो। उसमें क्या होता है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका छोटा छोटा एक्सपीरियंस भी हमें बहुत अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिलता है। आदमी को हमेशा लर्नर रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि जिसका एक्सपीरियंस 24 साल, 25 साल, 30 साल, 18 साल, 20 साल है वही हमें कुछ सिखा पाएँ। कई बार होता है कि जो नया बंदा होता है वो भी कुछ ऐसी चीज़ें कर देता है, प्रोसेस से बता देता है, तो हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं। प्रीवियस कंपनी में लोग कुछ अच्छा काम करके आए होते हैं जिनको हम कैच करते हैं, अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो भाई मैं इसी के साथ अपने पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, समाप्त करना चाहूँगा। तो सभी भाइयों को राम राम है। और जो भाई हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और हमें हमारे मैसेज कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी भाइयों का धन्यवाद और सबको दोबारा से राम राम।